हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सॉरी फॉर गुड डिले इवनिंग सर। बच्चों। तो हम लोगों ने जितना पढ़ लिया था अभी तक, उसके बारे में अगर बात कर लें तो हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट कंप्लीट किया था और उसके 3 केस हमने देख लिए थे। ठीक है, लोकेशन ऑफ रूट के 3 केस देख लिए थे। एक कि दोनों रूट्स किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटे हों या दोनों रूट किसी पर्टिकुलर नंबर से बड़े हों। ये फर्स्ट केस था, ये हमने देख लिया था। और हमने ये देखा था कि 4 पैरामीटर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक ए का साइन देखना होता है, एक डी का साइन देखना है, एक -b/2a का, और एक डी पर उस नंबर पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये देखना। इसके अलावा जो हमें देखना था, हमने टाइप 2 देखा था कि वन रूट इज ग्रेटर देन डी एंड अनदर रूट इज लेस देन डी। उसको हमने दूसरे तरीके से भी बोला था कि दोनों रूट के बीच में डी आ रहा हो या बोथ रूट लाई आइदर साइड ऑफ डी। ये केस 2 था। ये 2 केस एक सिंगल नंबर के लिए थे। उसके बाद हमने 2 नंबर के लिए केस देखा था, एक ही केस देख पाए थे, मतलब टाइप 3 देख पाए थे, दैट बोथ रूट्स लाई इनसाइड बिटवीन द इंटरवल डी एंड ई। दोनों रूट डी और ई के बीच में लाई कर रहे हो तो यहां पर हम टाइप 4 के बारे में बात कर रहे हैं। एक मिनट बच्चों। कौन है? तो बच्चों हम बात कर रहे हैं टाइप, ओहो हो ठीक है, टाइप 4 के बारे में। अब टाइप 4 में क्या है, दैट इट इज वन रूट is less than b and other root is greater than e। b is less than e। ठीक है, एक रूट डी से छोटा है और दूसरा डी से बड़ा है। खुद से ट्राई करो केस बनाने के लिए कि ए पॉजिटिव में ग्राफ कैसा दिख रहा होगा। एक रूट नंबर लाइन बनाओ, डी और ई बनाओ। डी छोटा है, डी को पहले लिखो, ई को बाद में। एक रूट डी से छोटा है, दूसरा ई से बड़ा है। खुद से बनाएं और चारों पैरामीटर के बारे में, 4-5 पैरामीटर जो बन रहे हैं उनके बारे में साइन अपने हिसाब से डिफाइन करें। फिर अपन देखेंगे कुछ हट सकता है तो हटाएंगे, नहीं तो उसी को रखेंगे। आज अपन क्वालिटी कंप्लीट कर देंगे। अरे पेन ले रहा, पेन ले रहा था। आदित्य म्यूट कर ले बेटा।
जैसे ए पॉजिटिव के केस में ये हमने डी लिया, ये हमने ई लिया, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। एक रूट जो है अल्फा जो है वो डी से छोटा है और बीटा जो है वो ई से बड़ा है। वन रूट इज लेस देन डी एंड अनदर इज ग्रेटर देन ई। अब इसके लिए बताओ, पहले डी के बारे में बताओ, डी क्या क्या हो सकता है? डी ग्रेटर देन होगा, होगा, दो जगह कट करेगा। यस सर, ग्रेटर हो। इक्वल टू हो सकता है क्या? नो सर। हाँ, इक्वल टू नहीं हो सकता क्योंकि टच करेगा तो फिर ये दोनों वाले केस ही नहीं आएंगे, दो रूट चाहिए इसके लिए। फिर माइनस बी बाई टू ए के बारे में कुछ कह सकते हैं क्या? सर सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, नहीं बता सकते क्योंकि बच्चों ऐसा ग्राफ भी बन सकता है कि डी और ई दोनों इस तरफ हो, तब भी डी और ई दोनों इस तरफ हो, तब भी एक रूट डी से छोटा है, एक ई से बड़ा हो सकता है। तो माइनस बी बाई टू है कहीं भी मूव कर सकता है, अभी मत लिखिएगा, ठीक है? पहले अपन चेक कर लेते हैं क्या पॉसिबल है क्या नहीं। तो माइनस बी बाई टू के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। फिर एफ ऑफ डी, एफ ऑफ डी क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव, और एफ ऑफ ई भी नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिव होगा। बिल्कुल, दोनों पे वैल्यू नेगेटिव है। अब चेक करो कि डी की जरूरत भी है या नहीं। क्या मैं ये हटा दूं तो इन तीनों से भी यही ग्राफ बनाएगा क्या? चेक करते हैं। ए पॉजिटिव के केस में हमारे पास तीन ग्राफ बनते हैं। इसमें से अगर मैं कहूं, मैं डी बोलू ही नहीं, मैं बोलू डी, स्मॉल डी एक वैल्यू है जिस पर क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और स्मॉल ई एक ऐसी वैल्यू है जिस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो केवल यही ग्राफ है। और ये ग्राफ किसका है? डी ग्रेटर देन का। तो बिना डी ग्रेटर देन बोले केवल इन तीनों से ही हम क्या कर सकते हैं? सेम ग्राफ बन रहा है, तो हमें डी की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर एक्स की किसी एक वैल्यू, ए पॉजिटिव के केस में अगर एक्स की किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए भी वैल्यू क्या आ रही है? क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो समझ जाइए डी ग्रेटर देन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डी ग्रेटर देन हो जाता है। अरे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। बढ़िया। तो मैंने ये सब हटा दिया है बच्चों, आपके पास ये तीन केसेस बचे, ठीक है? अब कि ए पॉजिटिव में दोनों नेगेटिव, सेम कंडीशन ए नेगेटिव के लिए अब आप बना सकते हो। ए नेगेटिव में कॉन्केविटी डाउन होगी, एक रूट डी से छोटा, एक ई से बड़ा। माइनस बी बाई टू लेंगे नहीं, डी ग्रेटर देन लेंगे नहीं, क्योंकि एफ ऑफ डी कितना होगा? डी और ई पे अब वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर ए लेस देन लेते तो ए लेस देन में तीन कर्व बनते, इसमें से केवल यही एक अकेला कर्व है जिसमें डी और ई कोई एक्स की वैल्यू पर वाई की क्वाड्रेटिक की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो ऑलरेडी डी ग्रेटर देन है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो वी हैव थ्री केसेस, ए फॉर ए पॉजिटिव, एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई नेगेटिव, एंड फॉर ए नेगेटिव, एफ ऑफ डी एंड एफ ऑफ ई पॉजिटिव। मैं इसके बाद टाइप 5 और बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। टाइप 5 और देख लेते हैं, उसके बाद हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, तो अपन आगे बढ़ेंगे। सर हो गया। ठीक है, सर हो गया। हो गया सर। ठीक है बच्चे, देखें फिर। टाइप 5, टाइप 5 है एग्जैक्टली वन रूट between
डी एंड ई, दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली एक ही रूट आ रहा हो, एग्जैक्टली वन रूट बिटवीन डी एंड ई। अब इसको मैं समझा रहा हूं अपनी तरफ से, फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? लिखना नहीं, पहले समझे। जैसे ए पॉजिटिव के केस में अपन केस लेते हैं कि ग्राफ ऐसा बन सकता है, इधर डी हो इधर ई हो, और या फिर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि ये डी हो और ये ई हो, ठीक है? मतलब ऐसे भी लिखते हैं डी टू ई, और ऐसे भी लिखते हैं डी से ई के बीच में, डी से ई के बीच में एग्जैक्टली एक रूट। तो इन दोनों ही केस में अगर हम केस बनाएं कि डी ग्रेटर देन की जरूरत है या नहीं है, पहले ही देखो, इसमें हमें फिर से डी ग्रेटर देन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ई या डी कोई ना कोई एक ऐसा नंबर मिल रहा है जिस पर वैल्यू क्या हो रही होगी, नेगेटिव। नेगेटिव। बिल्कुल, ए पॉजिटिव के केस में अगर एक भी एक्स की वैल्यू मिल रही है इस पर क्वाड्रेटिक नेगेटिव हो रही है, तो ऑलरेडी डी ग्रेटर देन का केस है, उसे लेने की जरूरत नहीं है। माइनस बी बाई टू ए को ले पाएंगे क्या? नो इसके लिए हाँ, इसके लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ई इधर कहीं मूव कर सकता है, डी भी इधर ऐसे कहीं मूव कर सकता है, तो इसके बारे में भी अपन नहीं ले सकते। तो केवल हमारे पास क्या बचा, इस केस को देखो, इस केस को अगर मैं बोलूं तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव है, डी पर वैल्यू पॉजिटिव है तो ई पर नेगेटिव है, और इसमें अगर एफ ऑफ डी पर नेगेटिव है तो एफ ऑफ ई पर पॉजिटिव है। तो क्या कर सकते हैं, कॉमनली क्या बोले, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए पॉजिटिव के केस में इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव है, लेस देन 0। अरे एग्री होंगे मेरे ख्याल से सब लोग, ठीक है? हाँ, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव। सेम टू सेम केस ए लेस देन के लिए सोचो, अगर हम ए लेस देन के लिए लेते तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता, डी और ई के बीच में एक रूट, या फिर ये डी ये ई, इधर एक रूट। तो यहां पे भी क्या डी ग्रेटर देन बोलने की जरूरत नहीं है, एक्स की एक वैल्यू, इस पर वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, ए लेस देन के केस में डी ऑलरेडी ग्रेटर देन रहेगा। माइनस बी बाई टू ए ये मूव करेंगे, माइनस बी बाई टू ए नहीं बोल सकते। एफ ऑफ डी यहां पर एफ ऑफ डी नेगेटिव है तो एफ ऑफ ई पॉजिटिव है, इस पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस पर पॉजिटिव आ रही है, और इस पर पॉजिटिव आ रही है तो दूसरे पे नेगेटिव आ रही है। तो यहां पर भी हम क्या बोल सकते हैं कि ए लेस देन के केस में एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई नेगेटिव है। तो आपको नहीं लगता अपन दोनों केस को एक साथ ही बोल देते हैं, क्योंकि दोनों में ये कंडीशन तो सेम ही है। यस सर। तो मैं बस ऐसा बोल दूंगा कि ए की वैल्यू 0 नहीं अगर अपन ले रहे हैं, ए की वैल्यू अगर हम 0 नहीं ले रहे हैं, तो केवल अगर एग्जैक्टली 1 का केस होता है तो एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई क्या होता है, लेस देन 0 होता है। अब चाहें तो लिख लें, ये आखिरी केस था, लिख लीजिए तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। मतलब क्वेश्चन करेंगे पहले। लिख लिया बच्चों?
लिख लिया है बड़े? यस सर। ठीक है, ठीक है बच्चे। आओ क्वेश्चन देखें। ये इंपोर्टेंट ट्रिक अभी कहाँ से आ गई? 1 मिनट बेटा। क्वेश्चन बढ़ गया क्या? नहीं, क्वेश्चन तो कर लें। हाँ भाई, देखें क्वेश्चन। क्वेश्चन है, find the range of k for which one root of the quadratic x square minus k minus 3 times of x plus k equals to 0 is less than -2 and greater than -1 बनाए। मतलब हमें के की रेंज निकालनी है जिसके लिए ये पूरी क्वाड्रेटिक का एक रूट -2 से छोटा है और दूसरा -1 से बड़ा है। ये टाइप 4 है। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इट इज -2, इट इज -1। ए ऑलरेडी पॉजिटिव है, करंट है।
k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी 2/3। ठीक है आदित्य, देखते हैं बेटा। अरे बहुत आसान है, केवल दो ही केस हैं। क्या ए पॉजिटिव है ऑलरेडी? अगर ए पॉजिटिव होता है तो एफ ऑफ -2 लेस देन 0 और एफ ऑफ -1 लेस देन 0। दैट्स इट, बस इतना ही करना है और काम ही नहीं है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं एफ ऑफ -2, तो -2 पुट करेंगे, पहला केस एफ ऑफ -2 लेस देन 0, -2 पुट करो, सो इट इज 4 प्लस 2k माइनस 6 प्लस k लेस देन 0, सो इट इज 3k लेस देन 2, k लेस देन 2/3, एक ही आ गया। एंड द सेकेंड वन एफ ऑफ -1 लेस देन 0, तो -1 पुट करो तो 1 प्लस k माइनस 3। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। सो इट इज 2k लेस देन 2, k इज लेस देन 1, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इट इज 2/3 एंड 1 वैसे दिख ही रहा होगा आपको, 1 से लेस और 2/3 से लेस, कॉमन क्या है, लेस देन 2/3, तो k विल बी -इन्फिनिटी टू 2/3। ठीक, मेरे ख्याल से सबका आया होगा, बहुत बढ़िया। एक और करते हैं, एक आखिरी क्वेश्चन। फाइंड द रेंज ऑफ m, range of m for which exactly one root of the quadratic mx square minus 3m minus 2 times of x minus 3 equals to 0 lie between 1 to 2। 1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लाई कर रहा है इस क्वाड्रेटिक का। अब इसमें खास बात है, ध्यान रखना, इसमें दोनों केस लेने पड़ेंगे, या तो दोनों केस लो या ये बोल दो बस कि m की वैल्यू 0 नहीं होगी। हमने केस बनाया था, दोनों केस का कॉमन केस था टाइप 4, a नॉट इक्वल टू 0 एंड f ऑफ d इंटू एफ ऑफ e लेस देन 0, तो m 0 नहीं होगा, बस वो बोल देना और उसके बाद केस बना लो। देख लें एक बार क्या था, ठीक है, आप लोगों ने लिखे होंगे नोट्स में। 1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट, टाइप 5 है।
सर इसके एंड में बैक चेक भी करना पड़ेगा। क्या बच्चे? बैक चेक भी करना पड़ेगा, अगर मतलब कोई रेंज आ रही वैल्यू आ रही तो बैक चेक करने की जरूरत है। इसमें चेक पहले तो कंडीशन लगा के निकाल ले, उसके बाद देखते हैं। पहले जो कंडीशन थी अपनी कि एफ ऑफ डी इंटू एफ ऑफ ई लेस देन जीरो और ए लीडिंग कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू जीरो। उसके बाद इसमें एक पर्टिकुलर केस होता है जिसे अपन थ्योरी में नहीं समझ सकते, क्वेश्चन में ही चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना कर लें। एम अगर जीरो नहीं है तो हम कहेंगे कि कुछ भी ग्राफ बन रहा होगा, ए पॉजिटिव ले लो, ए निगेटिव ले लो, 1 से 2 के बीच में, तो हम कहेंगे एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। 1 पर जो वैल्यू होगी और 2 पर जो वैल्यू आ रही होगी उनका वैल्यू का प्रोडक्ट जो है वो निगेटिव होगा। यही हमने केस 5 में लिखा था। तो एफ ऑफ 1 पुट करें उसमें, तो 1 पुट करने पे क्या आ रहा है? m माइनस 3m माइनस 2 माइनस 3, और 2 पुट करें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो माइनस 2m माइनस 1, और फिर 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट किया तो 4m माइनस 6m प्लस 4 माइनस 3, और ये लेस देन जीरो। सो दिस इज माइनस 2m प्लस 1। तो इसमें से माइनस हटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 1 इंटू, और इसमें से माइनस हटाएंगे, भाई लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाते हैं, तो दोनों में माइनस हटेगा, माइनस आया प्लस हो जाएगा, तो ये 2m प्लस 1 और ये 2m माइनस 1, फिर से लेस देन जीरो ही रहेगा। अब मेथड ऑफ इंटरवल लगा लो, ये जीरो हो रहा है माइनस 1/2 पे, ये जीरो होगा 1/2 पे, प्लस माइनस प्लस, किसका? लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन निगेटिव वाला केस होता है, निगेटिव वाला केस आ रहा है, तो m बिलोंग्स टू होगा माइनस 1/2 से 1/2। देखो भाई, एक तो ये केस हो गया, ये अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट बसता है, इसमें केस बसता है, एक क्लॉज है जो कि थ्योरी में नहीं समझाया जा सकता। कोई न्यूमेरिकल अगर इसी टाइप 5 में होता है ऐसा केस, इसलिए इसे सबसे आखिरी में रखते हैं। क्या केस है? जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है, जेई आईडी जेई एडवांस में भी आ चुका है क्वेश्चन इसका। जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही आता है कि 1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट हो, ठीक है, तो हमने ये बात बोल दी। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता था कि कोई क्वाड्रेटिक, मान लो m की वैल्यू पॉजिटिव होती या नेगेटिव कुछ भी होती, ऐसा भी तो हो सकता था ना। अच्छा, यहां पे अपन को जीरो भी हटाना पड़ेगा भाई, है ना, ध्यान रखना, इसमें जीरो हटेगा क्योंकि m की वैल्यू जीरो नहीं है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि केस एक ऐसा कंसेप्ट भी तो हो सकता था कि एक रूट 1 हो जाता और दूसरा यहां पर होता, क्योंकि 1 और 2 पे ओपन लगाया गया है। इसका मतलब 1 और 2 हम नहीं ले रहे, मतलब हम 1 और 2 देख ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं 1 और 2 के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर एक रूट 1 भी हो गया और दूसरा रूट 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तब भी ये केस वैलिड है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में एक ही रूट आ रहा है। क्या ये समझ में आ रही बात? मैं दोबारा रिपीट करता हूं। यस सर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। क्वेश्चन में यह बोला गया था कि 1 से 2 के बीच में ओपन है, 1 और 2 पे, 1 और 2 के बीच में एक रूट होना चाहिए। तो 1 और 2 के बीच में अभी भी एक रूट है, हो सकता है कोई इन दोनों में से कोई एक रूट दूसरा वाला रूट हो जाए, मतलब 1 जो है एक रूट हो गया और दूसरा रूट 1 और 2 के बीच में आ गया, तब भी 1 और 2 के बीच में एक ही रूट आ रहा है। और ये वाला केस भी हो सकता है ऐसे ही। अब आप कह सकते हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हो, अलग से क्यों कर रहे हो? आप पहले ही बोल देते, यहां पे जीरो लगा देते इक्वल टू, तो केस ही खत्म हो जाता।
आप लेस देन 0 बोलने के बजाय लेस देन इक्वल टू बोल देते, लेकिन हम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 तब हो सकता है जब दोनों में से एक कोई एक 0 हो, लेकिन दोनों 0 वाला केस भी बन जाएगा। जैसे f(1) 0 है, f(2) 0 नहीं है, तो ये केस आ गया, ये सही है। f(1) 0 है, f(1) नॉन 0 है, f(2) 0, तो ये वाला केस आ गया। लेकिन अगर दोनों एक साथ 0 हो वो भी सेटिस्फाई कर सकता है, वो केस हम नहीं ले सकते। अदरवाइज दोनों रूट मिल जाएंगे f(1) और f(2). तो अब सुनना है ध्यान से, इस केस को हम क्या चेक कर रहे हैं। इस केस में अगर एक रूट 1 हुआ, ध्यान से सुनना, अगर एक रूट 1 हुआ तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x की एक वैल्यू 1 है, तो 1 इसको सेटिस्फाई कराया, 1 सेटिस्फाई करा दो, तो m माइनस 3m माइनस 2 माइनस m माइनस 3 इक्वल टू 0, सो इट इज माइनस 2m, सॉरी प्लस 2, इट इज 1, तो m की वैल्यू -1/2। ये एंड पॉइंट ही आएंगे क्योंकि ये इसी से आई है वैल्यू, m की वैल्यू -1/2, f(1) को 0 किया है। अब क्या करना है आपको, m की वैल्यू जो आई इसे वापस इसमें रखें और क्वाड्रेटिक बनाएं। ये तो हमने एज्यूम किया है बच्चों कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं, हम चेक कर रहे हैं कि ऐसा कोई केस बन रहा है क्या। तो हमने एक कंडीशन ले ली, अगर ये केस बन रहा होगा तो x की वैल्यू 1 पर क्वाड्रेटिक 0 हो रही होगी, तो मैंने 1 पुट करके इसे 0 कर दिया, इसको सेटिस्फाई करा दिया, इसका एक रूट 1 मान लिया और उससे m की वैल्यू निकाल ली। अब ये वैल्यू मैं वापस इसमें रख के एक्चुअल क्वाड्रेटिक निकालूंगा, उसका एक रूट तो बनाएगा और दूसरा रूट जो आएगा उससे उसकी एग्जैक्ट जो फिगर बनेगा वो देख लेंगे कि वो ऐसा बन रहा है क्या। मैं समझाता हूं, देखो m की वैल्यू -1/2 यहां पे रखो, तो -x²/2, -1/2 रखा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, इट इज 3/2 + 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 x और -3। तो बच्चों ये हो गया x² - 7x + 6। तो यहां से अगर आप फैक्टराइज करें तो x - 1 और x - 6 आ रहा है, मतलब दो रूट आ रहे हैं 1 और 6। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है इसका, ये 1 ये 6। लेकिन हमें क्या चाहिए था, यहां पे 2 आ रहा होगा, हमें चाहिए था 1 से 2 के बीच में एक रूट, ऐसा ग्राफ चाहिए था। ऐसा ग्राफ आ रहा है क्या? ऐसा ग्राफ नहीं आ रहा। 1 से, ये देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हमें लगा कि ये वाला केस चेक करना चाहिए, तो ये वाला केस चेक करने के लिए एक रूट 1 था, तो एक रूट 1 इसको सेटिस्फाई कराया, उससे जो m की वैल्यू आई उसे पुट करके एक्चुअल क्वाड्रेटिक बनाई, उससे दोनों रूट निकाले, दोनों, इसका एक्चुअल फिगर ये आ रहा है। हम सोच रहे थे ऐसा आएगा, लेकिन ऐसा आ रहा है। इसका मतलब 1 से 2 के बीच में कोई रूट नहीं आ रहा है, इसका मतलब m की वैल्यू -1/2 हम नहीं ले सकते, वो ओपन में ही रहेगा। ऐसे ही अगर आप दूसरा केस लेंगे कि f(2) को आप 0 करेंगे, मतलब 2 इसका रूट है तो 2 पुट करने पे 0 आएगा, तो f(2) जब हमने पुट किया था तो आया था 2m - 1। आप पुट करके देखना, 2m - 1 0 आएगा, m की वैल्यू 1/2 आएगी। अब वापस m की वैल्यू 1/2 पुट करके देखो, तो मैंने 1/2 पुट की, तो ये हो गया -4 + 3 -1, तो +1/2 x - 3, सो दैट इज x² + x - 6। फैक्टराइज आप करेंगे तो x + 3 एंड x - 2 आएगा, तो दो रूट आ गए क्या, 2 एंड -3। तो एक्चुअल डायग्राम जो बन रहा है दिस इज -3 एंड 2। हमें चाहिए था 1 से 2 के बीच में कोई भी एक रूट कट करके जाता, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए था, ऐसा ग्राफ नहीं बन रहा है, तो हम m की वैल्यू 1/2 भी नहीं ले सकते। मतलब ये जो आया है यही आंसर है। अरे वो समझ में आया ये? सर ये सब करने की जरूरत है? यस सर। क्या बोल रहा है? ये जो आपने एंड में किया है ये मतलब करने की जरूरत है या फिर जो नॉर्मल मेथड है वो भी कर सकते? नहीं, ये क्या है, ये टाइप 5 में ही ऐसा केस है, और ये हमने ये इसलिए लिया है क्योंकि इसमें एक कंडीशन ओपन होने की वजह से, अगर ये क्लोज में लिखता ना तो हम कुछ नहीं ले रहे होते, हम f(1) ये जो आया था ये अपने आप में सफिशिएंट केस होता, लेकिन क्वेश्चन हमेशा ओपन इंटरवल में आते हैं कि 1 से 2 के बीच में पूछता है कि एग्जैक्टली 1 रूट हो, तो मतलब एक रूट 1 भी हो सकता है, तब भी एक रूट 1 से 2 के बीच में हो सकता है। तो ये हमने चेक किया है कि ये केस या ये केस बन तो नहीं रहा कहीं। अगर ये केस और ये केस बन रहा, मान लो ये केस बन रहा होता, एक्चुअल में 1 और 2 के बीच में आ रही होती कोई रूट, ठीक है, मान लो 1/2 या कुछ भी आता, 3/2 कुछ भी आया था, तो फिर m की वैल्यू -1/2 पे हम क्लोज इंटरवल लगा देते हैं।
अगर इसमें आया था तो n की वैल्यू 1/2 पे क्लोज लगा देते, तो ऐसा नहीं आ रहा है, इसलिए इस पे ओपन ही रहेगा एक्सेप्ट देन 0, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव 0 नहीं होता। एक बार लिख लें, ये एंडिंग चल रही है, एक छोटा सा ट्रिक और बची है क्वाड्रेटिक की बताने के लिए, वो और मैं बता रहा हूं, और क्वाड्रेटिक को खत्म करेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ चलेंगे, जिससे आपका 11th वाला क्वाड्रेटिक भी खत्म हो जाए। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वाड्रेटिक में। बड़े ठीक है बेटा। हाँ भाई, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए ट्रिक बनाई गई है। कभी भी ऐसा होता है, तुमने ये ट्रिक बेसिकली किससे निकली हुई है वो भी मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो अगर दो वेरिएबल है, मतलब सिंगल वेरिएबल है, और सिंगल वेरिएबल में हमारे पास दो इक्वेशन है, सब लोग ध्यान से सुनना, हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, मे बी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी है। अगर हमारे पास दो वेरिएबल है और मतलब सिंगल वेरिएबल है और सिंगल वेरिएबल में दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन की वैल्यू हमें पता है और उसके जरिए हम दूसरी इक्वेशन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे आप लोगों ने सीखा है, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम सीखी है। जैसे अपन कहते थे कि इफ x - 1 = 0 फाइंड x³ + x² - x - 3, इसकी वैल्यू बताओ। तो आप कुछ भी नहीं करते थे, आप कहते थे सर x = 1 लो, इसमें पुट कर दो, आ गई वैल्यू। तो 1 + 1 - 1 - 3 - 2 आ रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ना तो इस तरह की इक्वेशन भले ही रहे, लेकिन ऐसा नहीं आएगा, इस x - 1 की जगह कोई क्वाड्रेटिक दे देगा और क्वाड्रेटिक के d लेस देन होगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाए, तो आप पुट नहीं कर पाएंगे डायरेक्ट। तो बिना डायरेक्टली पुट किए आप कैसे बना सकते हैं, ये आप डिवाइड करके बना सकते हैं। डिवीजन रूल सीखा होगा ना, 9th क्लास में था। यस सर। हाँ, यस तो सर। उससे भी आप बना सकते हैं, देखो उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक दे दे तब भी बन सकता है। सब लोग सुनते आना, सब लोग पुरानी चीजें याद करें और फिर मैं नई चीज बताता हूं आपको। ये हो गया क्या, x² x³ चाहिए, x है, x² का मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया x³ और -x², ये माइनस ये प्लस, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये गया, ये बचा 2x² - x - 3। फिर 2x² चाहिए, हमारे पास x है तो प्लस में 2x किया, 2x का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x², फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो -2x, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, ये 0 हो गया, ये बचा x - 3। हमने x था, x ही चाहिए, +1 कर दिया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये x - 1, तो माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, इट इज -2। ये जो रिमाइंडर आता है यही इसका आंसर होता है, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। इससे भी निकालते थे। एक और तरीका मेरे पास है जो बड़े क्वेश्चनों में काम आता है। कितने बड़े, बहुत बड़े क्वेश्चनों में बहुत आसानी से आप केस बनाते हैं। सुनना जरा इस चीज को मैं किस तरीके से बोल रहा हूं। अगर सेम वेरिएबल में हमारे पास दो इक्वेशन है, ये भी x है, ये भी x है, सेम वेरिएबल में हमारे पास दो इक्वेशन है, एक की वैल्यू हम ये मत सोचो कि x की वैल्यू दी हुई है, ये सोचो कि इक्वेशन की वैल्यू दी हुई है। मान लो x - 1 हमें 0 दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर लीनियर की है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कुछ भी हो सकती है, ठीक है।
तो सेम वेरिएबल में हमारे पास दो इक्वेशन है, इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें पता है कि 0 हो रही है, तो इसके जरिए हम इसको निकाल सकते हैं थ्रू मैनिपुलेट ऑफ दिस इक्वेशन बाय दिस। कैसे, जरा सुनो ध्यान से। x माइनस 1 0 था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3। क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की मैक्सिमम पावर देखते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 3 है, तो इनकी पावर में डिफरेंस कितना है, x की पावर 2 का, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस है, तो जो भी डिफरेंस होगा उसे बाहर कर देंगे। मतलब एक्स क्यूब को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अगर यहां पे क्वाड्रेटिक हुई तो यहां पे मान लो एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर होता, तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में एक्स का डिफरेंस होता, तो एक्स क्यूब में से एक्स अलग कर देते, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर रखते। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल एक्स की पावर 1 थी, यहां पर एक्स की पावर 3 थी, दोनों की पावर का डिफरेंस जो था वो 2 था, उसे अलग कर दिया। मतलब एक्स क्यूब को मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब ये जो एक्स रिमेनिंग बचा, जहां जहां जब जब एक्स आएगा, एक्स के प्लेस पे मैं एक्स माइनस 1 रखूंगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, एक इंपोर्टेंट ट्रिक है, मैं रिपीट करता हूं। शुरुआत कैसे करनी है, एक्स क्यूब था, इन दोनों की पावर में डिफरेंस जितना था एक्स स्क्वायर का था, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिखा। जब जब जहां जहां एक्स लिखना होगा, एक्स के प्लेस पे ये मैं पूरा लिखूंगा और इसे मैनिपुलेट करूंगा। कैसे मैनिपुलेट करूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, कितना आया, एक्स क्यूब चाहिए, खत्म, ये आ चुका है एक्स क्यूब, यहां पे आ गया तो यहां पे हटा दिया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, कितना आ रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए, हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कितने का ऐड होगा, प्लस 2x स्क्वायर का ऐड होगा। ठीक है, अब प्लस 2x स्क्वायर को लिखेंगे हम 2 इंटू एक्स, और रिमेनिंग एक x की जगह हम फिर से लिखेंगे x माइनस 1। जब जब सिंगल सिंगल x बचाएंगे और x की जगह x माइनस 1। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर हमें मिला था, यहां पे प्लस एक्स स्क्वायर था, दोनों में डिफरेंस था। यहां पर हमें प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो उसके लिए हमें प्लस 2x स्क्वायर चाहिए था। 2x स्क्वायर में 2x इंटू एक्स की जगह x माइनस 1 रखा। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें हुआ तो ये बन गया 2x स्क्वायर, तो इन दोनों का एडिशन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, कितना बना, माइनस 2x। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए माइनस एक्स, हमारे पास है माइनस 2x, तो कितना ऐड करेंगे, एक x ऐड करना है। ठीक है, लेकिन जब जब x रखना होगा, x की जगह हम क्या रखेंगे, x माइनस 1। तो ये जैसे मैंने x माइनस 1 लिखा, ये x माइनस 1 यहां पे है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा माइनस 1, और ये कितना हो गया, हमारे पास है माइनस 1, हमें कितना चाहिए, माइनस 3, तो हम माइनस 2 करेंगे अलग से। ये चमका गया थोड़ा बहुत, ठीक है। अब x माइनस 1 की वैल्यू 0 थी, यहां पे 0 रखो, यहां पे 0 रखो, यहां पे 0 रखो, बचा गया माइनस 2, आंसर माइनस 2 है। ये एक अजीब सा फिनोमेना है, लेकिन एक बहुत अच्छी ट्रिक है। मैं आपको बड़े स्तर पे बताता हूं, ठीक है। ये तो ठीक है, ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सर अच्छे वाला फालतू में अपन x की 1 रख के पुट करके निकाल रहे हैं एक लाइन में, इतना सब कर क्यों रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन देखो, जेईई एडवांस का प्रॉब्लम है, पढ़ लो अच्छे से, अच्छे से क्वेश्चन पढ़ ले। मेरे पास इसके 2 क्वेश्चन है फिलहाल। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक दिस, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स, जिसका एक रूट ये है और दूसरा रूट ये है। तो अब अपन एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो करेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो कैसे शुरुआत करेंगे, एक मैं बता रहा हूं, दूसरा तुम निकालना। मैं अल्फा के टर्म में बता रहा हूं, अल्फा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाली थी, और इसको फिर तुम लोग ट्राई करना कैसे शुरुआत करें। मैं पहले इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं कि ये कितना होगा। तो मैंने लिख लिया अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस प्लस 22, ठीक है। और अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसका रूट है तो अल्फा इसमें रख दिया, तो अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा प्लस 5। भाई सभी लोग ध्यान से सुनना। अब हमारे पास अल्फा में 2 इक्वेशन है, सेम वेरिएबल में 2 इक्वेशन है,
एक की वैल्यू हमें पता है और दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी है। हम क्या करते हैं, दोनों की मैक्सिमम पावर का डिफरेंस लेते हैं, अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्यूब की मैक्सिमम पावर का डिफरेंस आ रहा है अल्फा, तो अल्फा क्यूब को मैं लिखूंगा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। और अब जब जब अल्फा स्क्वायर लिखना होगा, अल्फा स्क्वायर की जगह ये पूरा लिखूंगा, मींस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5। क्या ये समझ में आ रहा है? यस सर। मैं रिप्लाई चाहूंगा, और बच्चे भी हैं जो, यस सर। ठीक है ठीक है, यस सर। हाँ। तो यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मैंने अल्फा रख दिया, सेम वेरिएबल में दो इक्वेशन है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू पता है, मैक्सिमम पावर का डिफरेंस अल्फा आ रहा था, तो अल्फा क्यूब को लिखा अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर। और अब जब जब अल्फा स्क्वायर लिखना होगा, ये पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक आएगी। अब मैनिपुलेट करो, दिस इंटू दिस कितना हुआ, अल्फा क्यूब गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना हो गया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। हमारे पास है माइनस 2 अल्फा स्क्वायर, वी नीड अल्फा स्क्वायर, तो कितना ऐड होगा, 3 अल्फा स्क्वायर ऐड होगा। बिल्कुल, हमारे पास माइनस 2 अल्फा स्क्वायर है, हमें प्लस अल्फा स्क्वायर चाहिए, तो माइनस 2 अल्फा स्क्वायर में हम 3 अल्फा स्क्वायर ऐड करेंगे तब मिलेगा, तो प्लस 3, और फिर से अल्फा स्क्वायर की जगह पूरा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5, तो यहां से ये आ जाएगा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई होकर अल्फा स्क्वायर आ रहा ही गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना बना, 5 अल्फा प्लस का 5 अल्फा, और इधर भी इसका मल्टीप्लाई हो चुका है इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये बना माइनस 6 अल्फा, कितना हो गया, 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा हो गया, माइनस अल्फा ही चाहिए, ये गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, कितना आ रहा है 15, हमें कितना चाहिए 22, कितना ऐड करें 7, ठीक है। अब ये क्वांटिटी, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 0, इसकी जगह 0 रख दो, इसकी जगह 0 रख दो, कितना आ गया 7 आ गया। तो बेसिकली अल्फा क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू है 7। दोबारा रिपीट करना है कि आगे तुम बना रहे हो? अब आप ट्राई करें बीटा के लिए, आपके पास दिया हुआ है बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35, एंड बीटा इज ऑल्सो द रूट्स ऑफ दिस। तो हमारे पास एक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू 0 है, किसकी, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, इसकी वैल्यू 0 है। अब सेम वेरिएबल में दो इक्वेशन है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी निकालो इसके थ्रू, ट्राई करो, नहीं बनेगा तो बताऊंगा। बीटा स्क्वायर की जगह सभी पूरा डालना पड़ेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। जहां जहां बी स्क्वायर आएगा वहां पर पूरी क्वाड्रेटिक लिखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। करें, ट्राई करें, देखते हैं बनता है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x सर 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, बिल्कुल। तो बस अब रूट्स आ गए हैं, एक 7 है एक 5 है, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। बिल्कुल एकदम सही है। ये बेसिकली हम रिमाइंडर थ्योरम ही लगा रहे हैं। बेसिकली हो क्या रहा है इसमें, अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 22 था। अगर आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लो
तो क्या बच गया, अल्फा प्लस 3 इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 5 प्लस 7। ये बेसिकली ये लिखा हुआ है, इट इज डिविडेंड इज इक्वल टू कोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मतलब आप अगर इसका आंसर निकालना चाहें तो रिमाइंडर जो है ना डिवीजन रूल से भी निकाल सकते हैं, इसका डिवाइड अगर इसमें करेंगे तब भी जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर होगा। कर अपन वही रहे, ये डिवाइजर है, बस इसको लिखने की ट्रिक बदल दी है, इससे एक लाइन में आंसर आ रहा है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में डिफरेंस था बीटा का, तो बीटा क्यूब को लिखा बीटा इंटू बीटा स्क्वायर। अब जहां जहां बीटा स्क्वायर आएगा बीटा स्क्वायर किया गया पूरा, सो इट इज बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5। देखो चेक करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ कितना बचा, बीटा क्यूब बना, बीटा क्यूब से बीटा क्यूब गया। फिर इसका मल्टीप्लाई आगे हुआ माइनस 2 बीटा स्क्वायर बना। अब माइनस 2 बीटा स्क्वायर चल रहा है, हमें चाहिए 4 बीटा स्क्वायर, तो माइनस 2 बीटा स्क्वायर में 6 बीटा स्क्वायर ऐड करेंगे तब 4 बीटा स्क्वायर आएगा। तो 6 बीटा स्क्वायर की जगह फिर से बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 5, तो ये मल्टीप्लाई हुआ इसमें, तो 6 बीटा स्क्वायर और माइनस 2 बीटा स्क्वायर 4 बीटा स्क्वायर गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ कितना आया, 5 बीटा, और बीटा इधर से भी आएगा जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, कितना आ रहा है, माइनस 12 बीटा। तो प्लस 5 बीटा और माइनस 12 बीटा माइनस 7 बीटा ये गया। इसके सारे मल्टीप्लाई हो चुके, इसके भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो चुके। क्या बच गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 30 आ रहा है। हमें कितना चाहिए, 35 चाहिए, तो हमें ऐड करना पड़ेगा कितना, प्लस 5। तो इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, कितनी आ रही है वैल्यू, 5। मतलब बीटा क्यूब प्लस 4 बीटा स्क्वायर माइनस 7 बीटा प्लस 35 की वैल्यू कितनी है, 5। तो एक रूट आ गया है 7, दूसरा रूट आ गया है 5, क्वाड्रेटिक बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। अरे कौन सी ईयर का क्वेश्चन है? क्या बोल रहा है, अरे कौन सी ईयर में आया था जे एडवांस में? यार ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं करा रहा हूं इसको, मैं 2008 से करा रहा हूं, मतलब उससे पहले का क्वेश्चन है, 2008 के पहले का क्वेश्चन है। इसे देखें, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब तुम चाहो तो x की वैल्यू इसमें रख सकते हो और या फिर क्वाड्रेटिक बना सकते हो। कैसे, एक रूट अगर x की वैल्यू, एक ऐसी क्वाड्रेटिक सोचो जिसका एक रूट अगर 3 प्लस रूट 5 है, तो दूसरा रूट क्या होगा, 3 माइनस रूट 5, उससे क्वाड्रेटिक बना लो। तो उससे क्या है, x की एक क्वाड्रेटिक, x में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, उस दो सेम वेरिएबल में दो इक्वेशन होगी, एक इक्वेशन की वैल्यू पता है, उससे दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहां पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक बनानी हो तो इसको धर लाओ, ये x माइनस 3 रूट 5 दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो जो क्वाड्रेटिक आप निकालने वाले हो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट से वही आ जाएगी। अब सिंगल वेरिएबल में दो इक्वेशन है, एक की वैल्यू पता है, दूसरे की निकालें। शुरुआत वैसे ही होगी, मैक्सिमम पावर का डिफरेंस 2 है, तो x की पावर 4 को x की पावर 2 अलग कर देंगे और रिमेनिंग x की पावर 2 की जगह क्वाड्रेटिक लिखेंगे। मैथ्स में आर डी शर्मा कर सकते हैं। सौरभ, आर डी शर्मा कौन सी बोल रहा है, कौन सी आर डी शर्मा बोल रहा है, एनसीईआरटी वाली? अगर तू आईआईटी ऑब्जेक्टिव बोल रहा है आर डी शर्मा की तो कर सकते हैं।
क्वाड्रेटिक का ट्यूटोरियल कब होगा? ट्यूटोरियल तब होता है बेटा जब ये खत्म हो जाता है पूरी तरह से। अब खत्म हो जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली उसके नेक्स्ट वीक में होना चाहिए, क्योंकि अभी चैप्टर चल रहा है। जब तक चैप्टर चल रहा है ट्यूटोरियल का मतलब ही है। ट्यूटोरियल का मतलब होता है रिवीजन करना, तो रिवीजन पहले बन तो जाए, चैप्टर खत्म होगा फिर रिवीजन होगा। तेरा छूट गया क्या लवली? ऐसे ही पूछा था। ओके -15 हम्म -15 आ रहा है। -15 आ रहा है, देखिए। बस आखिरी क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक का। हाँ जी, तो हमारे पास है x⁴ माइनस 12x³ प्लस 44x²। थोड़ी हिम्मत दिखाओ बच्चों, आप कर सकते हो, ला सकते हो आंसर इसका। दोनों की मैक्सिमम पावर का डिफरेंस है x², तो x² तो बाहर, मतलब x⁴ को लिखेंगे x² इंटू x², रिमेनिंग x² की जगह पूरा आएगा, मतलब x² माइनस 6x प्लस 4। इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, बचा x⁴, तो x⁴ से गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये निकला -6x³। वी हैव -6x³, वी नीड -12x³, मतलब इसमें -6x³ और चाहिए, तो -6। अब x³ को फिर से x³ को लिखेंगे x इंटू x² और रिमेनिंग x² की जगह ये पूरा x² माइनस 6x प्लस 4। अगर यहां पे कुछ गड़बड़ हुई थी तो प्रोसीड करें फिर से, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये -6x³, सो -6x³ माइनस 12x³ ये गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये हुआ 4x², और इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये हुआ प्लस 36x²। तो 4x² एंड 36x² हो गया 40x²। वी नीड 44, हमारे पास 40x² आ रहा है, वी नीड 44x², तो हम 4x² का ऐड करेंगे, तो 4 और x² की जगह फिर से पूरी क्वाड्रेटिक आएगी, x² माइनस 6x प्लस 4। So this multiplied with this, it is 4x², 4x², 36x² and 4x², it is 44x²। इसका मल्टीप्लाई सब में हो चुका है, इसका मल्टीप्लाई इसमें बचा है, कितना आया -24x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हुआ, ये आया -24x, मतलब -48x हो गया, ये पूरा खत्म। इसके सारे मल्टीप्लाई हो गए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कितना आया 16, वी नीड 17, तो हम कितना ऐड कर देंगे +1। इस पूरे की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, पूरी क्वाड्रेटिक 0 है, 1 बच रहा है, आंसर वैल्यू भी 1। नैतिक कह रहा है कि वो लास्ट वाला लेक्चर नहीं आया। बच्चों एक बार ट्राई करें, देखना, मैंने भी चेक किया था, वो एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ है कि वो अगली डेट में डल गया है। आप लोग 24 या 26 में ढूंढ रहे हो, 25th डे जो है, 25th का जो लेक्चर था, उसमें वो वाला जो आप इंटरवल वाला पूछ रहे हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी जो हमने कराई थी, उसमें है वो 25th वाला, देखिएगा 25 जुलाई का है ना शायद, ग्राफ्स थे उसमें।
हाँ ग्राफ वाले, हाँ उसमें है, 25th वाले में है। मैंने देखा था, मैंने चेक किया उस चीज को, 25th वाले में है, एक बार देखना। क्वाड्रेटिक 12th में भी आएगा, क्वाड्रेटिक 12th में भी आएगा या सिर्फ 11th में? नहीं, क्वाड्रेटिक टेस्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा। 12th में पूछना, 12th नहीं, में सब लोग मत बोलो, एक बोलो। अंडर में आएगा सर, 12th में आएगा, 12th में क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक 12th में क्यों नहीं आएगा? मतलब ये है कि नया चैप्टर अलग से बन के नहीं आया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आधा भी पढ़ रहे हैं आधा बाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज जो है ये अलजेब्रा है। आप समझ के चलो कि किसी को मैथ्स पसंद हो ना हो, ठीक है, मान लो कोई आर्ट सब्जेक्ट लेता है, कोई कॉमर्स नहीं लेता, मतलब कोई ऐसे सब्जेक्ट आपने लिए क्योंकि आपको डर लगता था मैथ्स से, फिर भी इसका मैथ्स सबको आता है, क्योंकि मैथ्स जो है ये नंबर सिस्टम जो है ये एक अलजेब्रा पार्ट है। तो ऐसे ही जितने भी अलजेब्रा पार्ट हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक, आगे हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब अलजेब्रा है, और अलजेब्रा सब जगह होता है। अलजेब्रा इज अ सोल ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्वाड्रेटिक आपको सब जगह दिखाई देगा, पूरे 12th में, आप बीटेक में जाएंगे, आप एमटेक कर लें, सब जगह आपको क्वाड्रेटिक दिखाई देगा। मतलब सर क्वाड्रेटिक बस इतना ही? हाँ, क्वाड्रेटिक में इतना ही था, जितना आईआईटी जेईई एडवांस के सिलेबस में है वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है क्वाड्रेटिक का। हम लोग बात कर रहे हैं नए चैप्टर की, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक, ठीक है, मैं हटा ही देता हूं। अभी अटक जाएगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग, 1 मिनट रुके। मैंने 1 मिनट रुकने को कहा तो वो क्लास के बाहर ही चला गया। हाँ भाई देखिए, हाँ भाई हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो वो दिख नहीं रहा ऊपर जो आपने लिखा है। क्या लिखा है तो देख रहा है बेटा? स्क्रीन मुझे पता चलता है रहता है कि कैमरा जो है वो कहां तक स्क्रीन पे ला रहा है, तो जो मैंने लिखा है अगर मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे स्क्रीन पे दिखाई देता है सामने, तो मैं भी दिख रहा होगा। तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स जान रहे हैं, ठीक है। मुश्किल से 3 लेक्चर चलने वाला है, उसके बाद हम सीक्वेंस सीरीज पे आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 पार्ट में मैं डिवाइड करके पढ़ा रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर। एक अपन अभी पढ़ रहे हैं, एक लास्ट में पढ़ेंगे सबसे, वो एडवांस लेवल का होगा। ये मेंस लेवल कह लो, थोड़ा बहुत मेंस लेवल, अदरवाइज एनसीईआरटी से जरा सा अपर लेवल पढ़ेंगे, बेसिक समझेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो था, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया, सबसे पहले आया इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये नाम बाद में पड़ गया, क्यों पड़ गया उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले आया इमेजिनरी नंबर। और एक नंबर की तरह ये यूज हुआ, मतलब कहां से शुरुआत हुई होगी? अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ गई तो उसकी वैल्यू निकाल ही नहीं सकते थे। जैसे मान लो -1 आ गया, तो रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, -2, -2/3, कोई भी नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो उसको रियल नंबर में निकाला ही नहीं जा सकता था। हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, हमारे पास तो इतना भी तरीका नहीं है ये जानने का कि ये नेगेटिव क्वांटिटी है या पॉजिटिव है। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव आने से क्वांटिटी नेगेटिव हो जाती है या पॉजिटिव रहती है, हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत, जो मैथ्स की शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हुई है काउंटिंग से। लोगों ने व्यापार करते समय चीजों को काउंट करना शुरू किया। पहले नोट थोड़ी चलते थे भाई, एक बंदा था वो बकरियां पालता था, उसके पास हजारों बकरियां थी, वो यही काम करता था। एक पर्सन था जो भाई ब्रेड बनाता था, अब उसे भूख लग रही है तो वो जाता है, वो कहता है कि भाई मुझे ब्रेड दे दो, तो उसने कहा 5 ब्रेड दूंगा, एक बकरी जितना दूध देगी उतना दूध मुझे दे दे। तो इस तरह से काउंटिंग चली,
ठीक है, काउंटिंग नंबर आया। अब काउंटिंग नंबर रूट ऑफ -1 काउंटिंग में आ ही नहीं सकता, और ये भी नहीं पता कि ये क्वांटिटी निगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि ऐसा कुछ देखा ही नहीं हमने कभी। तो इसे एक नाम दे दिया गया इमेजिनरी नंबर, और इसका एक सिंबल बना दिया गया, दिस इज आई। आई की वैल्यू कितनी होती है किसी को नहीं पता, आई पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है किसी को नहीं पता। ये एक सिंबल बना दिया गया आई, जिससे हम कैलकुलेशन कर पाए। आई इज नथिंग बट आयोटा। आई का फुल फॉर्म होता है आयोटा, ठीक है। अब इसके और केस बनाते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो आई इक्वल टू द रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर ले लिया तो ये हो गया -1। आई क्यूब ले लो, ठीक है। आई क्यूब क्या होगा, आई स्क्वायर इंटू आई। आई क्यूब होगा आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर कितना था -1, सो इट इज माइनस आई। तुम तो ये दिमाग में रखो कि तुम्हें कैलकुलेशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है, भावुक नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ये कोर्स में है, आईटी के कोर्स में है, आपके एनसीईआरटी के कोर्स में है, और हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये क्या है और किस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। आई क्यूब होता है आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर होता है -1, सो इट इज माइनस आई। आई टू द पावर 4 ले लो, आई टू द पावर 4 ले लेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, सो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 इंटू -1, सो इट इज 1। या हम कहें इसका ही स्क्वायर कर दिया बेसिकली, तो 1 आ गया, ठीक है। और एक आखिरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए, 1/i। 1/i की वैल्यू भी कई बार निकालनी पड़ती है, तो 1/i कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, i का मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक नंबर की तरह यूज कर रहे हैं इसे, नॉन जीरो क्वांटिटी है, कभी भी डिवाइड कर सकते हो। आई स्क्वायर कितना होगा, -1, तो ये हो जाएगा -i। तो मैंने आपके सामने ये बातें रखी, ये 5 बातें, 1 2 3 4 5 आयोटा के बारे में, ठीक है। अब इससे अगर आप ध्यान से देखो तो इनका सम जो है 0 है, मतलब i की पावर 4 प्लस i की पावर 3 प्लस i की पावर 2 प्लस i, ये 0 है। चेक करो, i की पावर 4 कितना है, 1, ये कितना है -i, i क्यूब है -i, ये है -1 और ये है i, 0 हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो यहां से एक प्रॉपर्टी जनरेट कर दी गई कि i टू द पावर 4n प्लस, सॉरी i टू द पावर n से चालू कर लेते हैं, i की पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 2 एंड n प्लस 3, ये इनका सम 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू रियल। n की आप कोई भी रियल वैल्यू ले लो, कॉन्जिक्यूटिव टर्म जो होंगी, i की कॉन्जिक्यूटिव टर्म कोई सी उठा लेना, n की जगह 10 ले लिए तो 10 11 12 13, i की पावर 10, i की पावर 11, i की पावर 12, i की पावर 13, सब 0। इनका सम चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखो हम प्रूव कर देते हैं, i की पावर n कॉमन निकाल लो पूरे में से, तो यहां पे बच गया 1, यहां पे इसको लिखते हैं i की पावर n इंटू आई, तो i की पावर n निकल गया, क्या बचा i, यहां पे क्या बच गया i स्क्वायर, यहां पे क्या बच गया i क्यूब, ये सब सेम है, क्यों, ये 1 प्लस i, ये -1, ये -i, 0 हो रहा है। तो n का कोई यूज ही नहीं हुआ, तो n कुछ भी हो, वैल्यू क्या है, हमेशा 0 है। तो इससे हमने एक प्रॉपर्टी जनरेट कर ली कि i की पावर n में अगर कभी भी कोई कॉन्जिक्यूटिव 4 टर्म आ रही है तो 4 की कॉन्जिक्यूटिव टर्म का सम हमेशा 0 होता है। क्या ये यहां तक समझ में आया? अभी हमने शुरू ही नहीं किया है, अभी तो मैं केवल आयोटा समझा रहा हूं। तो मैं यहां पे लिखता हूं एक क्वेश्चन जिसका जवाब दोगे आप लोग, या अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, ये लिखना हो लिख लें जल्दी से। मैं नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन देता हूं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे।
बढ़े? यस सर, हो गया। ठीक है, देखें एक क्वेश्चन लेते हैं। सिग्मा आर इक्वल टू 1 to 11 आई की पावर आर प्लस आई की पावर आर प्लस 1 इक्वल टू है ए प्लस आई बी, और ए और बी रियल है, ठीक है। देन फाइंड ए एंड बी। आता है ना, सिग्मा लगाना आता है सबको? हाँ, आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लेना, सिग्मा इसको दोनों को अलग अलग दे देना। ब्रैकेट ओपन करोगे सिग्मा दोनों को अलग अलग मिल जाएगा, फिर 1 2 3 डालना, प्लस लगाते जाओ, सिग्मा है, ठीक है। बनाओ, क्या आता है देखते हैं। ए और बी की वैल्यू -1 आ रही है। ए और बी की वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है, देखते हैं। सिग्मा लगाते हैं, आर की वैल्यू 1 से 11 आई की पावर आर प्लस आर इक्वल टू 1 to 11 आई की पावर आर प्लस 1 डाला तो आई प्लस आई 2 आई की पावर 3 आई की पावर 11 प्लस यहां पे लिखेंगे तो आई की पावर 2 से शुरू होगा, 2 3 अप टू 12, ठीक है। अब जरा सोचो, मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि 4 4 का सेट जो है कॉन्जिक्यूटिव वो 0 होता है, तो 4 4 का सेट बनाते हैं। कैसे? 1 2 3 4 0, 5 6 7 8 0, 9 10 11, इसके साथ 12 और होता तो 0 हो जाता, तो मैं इसमें प्लस आई की पावर 12 कर देता हूं और एक माइनस आई की पावर 12 ले देता हूं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? ठीक है।
4 4 के 3 सेट बने, सारे 0। ऐसे ही इसमें देखो 2 3 4 5 0, 2 3 4 5 0, फिर 6 7 8 9 0, फिर 10 11 12, 10 11 12 हो गया, 13 और नहीं आ पा रहा, तो मैंने इसमें i की पावर 13 का ऐड और i की पावर 13 का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बच जाएंगे माइनस आई की पावर 12 माइनस आई की पावर 13। माइनस आई की पावर 12 क्या होगा, आई की पावर 4 की पावर 3 इंटू, बस यही होगा, और ये होगा आई की पावर 4 होल पावर 3 इंटू आई। ये मैं क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आपको बस याद रखना है कि आई की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो आई की पावर 4 और 1 होगा तो ये -1 हो गया, और ये 1 हो गया तो ये माइनस आई बचा। तो बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि a प्लस आई भी था, तो a इक्वल टू बी इक्वल टू -1 आ रहा है। क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, लिख लें जो लिख रहे हो। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, यहीं पे लिख देता हूं, अच्छा बनाना खुद से। Find the value of two minus I into 2 plus I plus find the value of A and B if plus I to the power 97 plus 1 by I to the power 31 plus 1 plus I whole square is equal to A plus IB। अगर ये A plus IB है तो A और B की वैल्यू बतानी है। करें थोड़ा मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई जो कर सकते हैं करें, और बस वो चीजें ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई कि I होता है I स्क्वायर -1 होगा, I क्यूब माइनस आई होगा, I की पावर 4 1 होगा, और 1 बाय I जो है वो -1 होगा। और आपको I की पावर कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दे, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं I की पावर 2022 ऐसा दे दिया, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो कुछ नहीं करें, 4 के पावर में ले, इसे 4 की पावर में लिया करो, 4 डिवाइड करो इसे, 4 5 जा, फिर 0, फिर 4 5 जा, कितना बच गया I की पावर 2। अब 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1, I की पावर 4 कितना हो गया 1, तो बचा I स्क्वायर कितना होता है -1, तो I की पावर 2022 का वैल्यू जो है वो -1 है। तो कितनी भी बड़ी पावर दे दे आप उसे 4 के पावर में लेके और उसकी पावर बना के सेपरेट कर सकते हैं। सोचें थोड़ा, A5 और B2। ठीक है देख लेते हैं। हम बहुत सिंपल चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है, लेकिन हाँ कुछ लॉजिक होंगे, वो लॉजिक आपको समझ में आने चाहिए। इसमें आप चाहो तो a प्लस बी इंटू ए माइनस भी लगा सकते हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उससे सॉल्व हो जाएगा। इसमें i की पावर 4 समथिंग ले लो, इसमें भी i की पावर 4 समथिंग ले लो, इसे a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन कर दो, थोड़ा सोचें दिमाग लगाएं, बनेगा। 5 + 4 है, देख लेते हैं, बना सब लोग बना लें, 1 मिनट रुकते हैं फिर बात करते हैं।
जैसे ए प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख लिया आई की पावर 4, 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, एक बच गया इंटू आई। इसमें अभी आई की पावर 4 लिख लेते हैं और 4 का डिवाइड करते हैं तो 28, या 32 बना लूं, आई का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, आई की पावर 32 मतलब 4 की पावर 8 और एक आई ऊपर है, प्लस इसको ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये आई स्क्वायर होता है -1 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1, ये हो गया 1 तो ये हो गया आई, ये भी हो गया 1 तो ये भी हो गया आई, और ये आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये प्लस 2 आई। तो फाइनली हमारे पास आ रहा है 5 प्लस इट इज 5 प्लस 4 आई, मतलब ए की वैल्यू आ रही है 5 और बी की वैल्यू आ रही है 4। अरे समझ में आ रहा सबको? यस सर। है ना? और बनाएंगे, काफी सारे क्वेश्चन करेंगे, अलजेब्रा आप सीखेंगे कि भाई एडिशन करते हैं तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब सीखना है। ठीक है, चलते हैं धीरे धीरे। तो नेक्स्ट 3 लेक्चर और इसमें लगने। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे।